अस्सलामुअलैकुम। वॉइस न्यूज़ में शहर शहर की खबरों के साथ मैं हूं फहद करीम। वॉइस न्यूज़ में शहर शहर की खबरों से सबसे पहले रुख करेंगे शहर कायद कराची का, जहां पर पेरेंट्स मीटिंग में कराची में स्कूल पेरेंट्स ऑफ फेडरेशन के चेयरमैन जनाब नदीम मिर्जा की सरबराही में 10 स्मार्ट स्कूल की जानिब से मनमानी माहाना फीसों की नाजायज वसूली के खिलाफ पेरेंट्स का स्कूल के बाहर एहतजाज हुआ है। चेयरमैन नदीम मिर्जा का कहना था कि जहां तक मुमकिन हो सकता है हमेशा आवाज बुलंद करते, चाहे माहाना फीस का मसला हो, सालाना फीस का या इम्तिहानी फीस का या फिर कोर्स और यूनिफॉर्म की मद में नाजायज वसूली हो। नदीम मिर्जा जो कि चेयरमैन हैं स्कूल पेरेंट्स का यही कहना है कि नाजायज वसूली और इजाफी फीस काबिल कबूल नहीं। जब इस एहतजाज में स्कूल के पेरेंट्स ने बड़ी तादाद में अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। हारूनाबाद के थाना सिटी की हदूद में सेम नाला की करीब 2 नामालूम लाशें बरामद। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाशों को तहवील में ले लिया। शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक पुलिस का कहना है कि तकरीबन 25 साल नामालूम शख्स की लाश सेम नाला चक 49 3R के करीब से मिली है, जबकि दूसरे नामालूम शख्स की चक 50 4R के करीब सेम नाला की पटड़ी से मिली है। दोनों नामालूम लाशें एक दूसरे से काफी फासले से मिली हैं और दोनों अफराद के सर पर गोलियों के निशान हैं। डीएसपी सर्कल और SHO नफरी के हमरा मौका पर पहुंच गए हैं। शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। तफ्तीश के बाद हकाइक सामने आएंगे। डहरावाला सर्कल चिश्तिया में 15 रोज से DSP की सीट खाली, 5 थानों पर मुश्तमिल आवाम परेशान। डहरावाला चिश्तिया 7 लाख के करीब आबादी है। DSP की तैनाती न होने से आवाम के मसाइल का सामना। डहरावाला के मकीनों का कहना है कि हम दूर दराज इलाकों से आए हैं लेकिन DSP दफ्तर नहीं है। DSP चिश्तिया का तैनात होना जरूरी है। 15 रोज से तहसील हारूनाबाद DSP को इजाफी चार्ज दिया गया है। डहरावाला रोड नज़द पर रोजाना की बुनियाद पर हजारों की तादाद में लोडर्स ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रॉली और लोग गुजरते हैं। जहां रोड के दरमियान में एक सेम नाले का पुल है जो बिल्कुल खस्ता हाली का शिकार है, जो किसी भी वक्त बहुत ज्यादा जानी वाले नुकसान का सबब बन सकता है। अवामी और समारी हलकों के आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील। डहरावाला रोड नज़द TV बूस्टर के करीब रोड के दरमियान में सेम नाले का पुल इंतहाई खस्ता हाली का शिकार हो चुका, जिसके नीचे के पिलर्स बिल्कुल नाकिस हो चुके हैं, जो किसी भी वक्त गिरकर बहुत सारी कीमती इंसानी जानों के ज़िया का सबब बन सकता है। डहरावाला रोड पर रोजाना हजारों की बुनियाद पर बहुत सारी हैवी ट्रैफिक गुजरती है। सियासी समाजी हलकों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि पुल को फौरी तौर पर रिपेयर किया जाए ताकि किसी भी बड़े नुकसान से बचा जा सके। तवील मुद्दत इंतजार के बाद CST टीचर्स को प्रमोट करके SST बना दिया गया। जिला बहावलनगर में पहले मरहले में खातून समेत 34 टीचर्स प्रमोट हुए हैं। इस मौके पर बात करते टीचर्स ने कहा कि CEO एजुकेशन कस्तूरा जी शाद ने बताया कि अब तक रिकॉर्ड मुकम्मल नहीं था, जिसे DO सेकेंडरी मोहम्मद गुलजार ने मुकम्मल करवाया और 27 अक्टूबर को होने वाले डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी के इजलास में 34 टीचर्स को प्रमोशन दी गई है। उन्होंने मजीद कहा कि आइंदा साल में मजीद 2 DPC करके मजीद टीचर्स को भी प्रमोट किया जाएगा। नाज़रीन, लाकतपुर में डीजल की शॉर्टेज काश्तकारों के लिए दर्द-ए-सर बन गई है। किसान डीजल के हसूल के लिए मारे फिर रहे हैं, मगर डीजल का मुकम्मल उनका कहना है कि डीजल नाम ही नहीं ले रहा। कहीं ना मिलने की वजह से गंदम की हवा तमाम तर सूरत हाल मुतासिर हो रही है। गंदम की बुवाई ना होने की वजह से हम शदीद परेशान हैं। इस वक्त बात करेंगे नुमाइंदा वॉइस न्यूज़ गुलाम अली से, जो कि पेट्रोल पंप पर किसानों के साथ मौजूद हैं। यहाँ पर किसानों का क्या कहना है, तफसीलात जान लेते हैं। जी अली, बताइएगा कि किसानों का किस कदर बुरा हाल है। उनका कहना है कि अगर बीज की बुवाई नहीं होती है तो इससे मजीद मसाइल जन्म लेंगे। किस परेशानी का शिकार है, क्या कहते हैं किसान? तहसील में गंदम की बुवाई का अमल जो है अरूज पर है, मगर किसानों को बर वक्त डीजल ना मिलने की वजह से किसान शदीद परेशान दिखाई देते हैं। डीजल ना मिलने की वजह से किसानों की जो काश्तकारी है वो शदीद मुतासर हो रही है। इस वक्त मैं एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूं, जहां पर पेट्रोल पंप से जो है डीजल लेने के लिए काश्तकार लेने आया हुआ है, वो मेरे साथ मौजूद है। मजीद उनसे बातचीत करते हैं। जी बताइएगा, आपको डीजल मिल रहा है या नहीं और कितने दिन हो गए हैं आपको चक्कर लगाते हुए? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। डीजल सा को बिल्कुल क्या नहीं मिलता पे 8-10 दिहाड़े तो असा कणक छटनी, असा कणक वास्ते बहुत परेशान है से जमीन पे ले खड़े से डीजल की वजह तो कणक नहीं रही पई। मिल साहबान मिला बंद की बेटन गन्ना सारा खड़े दिया, गन्ना ही नहीं गिनते। असल हुकूमत तो बहुत परेशान है से। जी बिल्कुल, एक तो महंगाई ने हमारा जीना मुहाल कर दिया है, ऊपर से हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों के सबब जो है हमारे लिए
हमारी परेशानियों में मजीद इजाफा हो रहा है। काश्तकारों का ये भी कहना है कि एक तो इस मौसम सरमा में नहरी पानी जो है हुकूमत की जानिब से बंद कर दिया जाता है। हमारी काश्तकारी का टोटल इन्हसार जो है वो जो है ट्यूबवेल और फीडर के ऊपर होता है। ट्यूबवेल और फीडर जो है वो डीजल के ऊपर चलते हैं। बार वक्त हमें डीजल ना मिलने की वजह से हमारी काश्तकारी और गंदम की बुआई शदीद मुतासर हो रही है, जो कि आने वाले वक्त में गंदम का एक कहत पैदा होगा। उन्होंने हुकूमत वक्त से मार्केट में फौरी तौर पर डीजल मुहैया करने और काश्तकारों को तमाम तर सहूलियात देने का भी मुतालबा किया है। काश्तकार का ये भी कहना था कि हुकूमत की जानिब से मिल मालकान को अभी तक ये हिदायत नहीं हुई कि फौरी जो है वो गन्ना लें। क्रशिंग का अमल भी फौरी तौर पर जारी करवाएं ताकि हमारा गन्ना जो है मिल पर जाए, हमें कुछ आमदनी हासिल हो। जी बहुत शुक्रिया अली इस हवाले से अपडेट्स के लिए आपका। लियाकतपुर में पंजाब फूड अथॉरिटी का मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी। डेयरी सेफ्टी टीमों के मिल्क शॉप्स पर छापे, 200 लीटर मिलावटी दूध मौके पर ही तल्फ कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक इस्माइल मिल्क शॉप और जायका मिल्क शॉप को 24,000 रुपये के जुर्माने आयद किए गए हैं। मिल्क शॉप पर कम फैट और पानी मिला दूध फरोख्त किया जा रहा था। सफाई के इंतहाई नाक़िस इंतजाम भी पाए गए। जदीद लेक्टोस्कैन मशीन के जरिए दूध के मयार को चेक किया गया। इस मौके पर डीजी फूड अथॉरिटी मुदस्सर रियाज मलिक का कहना था कि मिलावटी दूध के इस्तेमाल से इंसानी सेहत पर मनफी असरात मरतब होते हैं। उनका मजीद कहना था कि आवाम की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। सखर की लेबर कॉलोनी में कायम रिलीफ कैंप आर्जी रिहाइश पजीर सिंध के मुख्तलिफ शहरों के 17 मुतासरीन जिनमें मर्द और खवातीन शामिल थे, उन्होंने प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। अब्दुल फताह अलावारी गुलशन और दीगर की क़यादत में एहतजाज करते हुए बताया कि हम 4 माह से लेबर कॉलोनी में रिहाइश पजीर हैं। सैलाब के बायस हमारे घर, हमारी ज़मीनें, हमारे मवेशी सब तबाह हो गए। अब तक हुकूमत ने हमारे सिवाय रिहाइश के कोई मदद नहीं की। बेयार मददगार यहाँ ज़िंदगी गुजार रही हैं। अब सखर इंतज़ामिया बिना किसी माली और मदद के और दीगर सहूलियात के बेदखल करना चाहती है, जो हमारे साथ सरासर जुल्म ज़्यादती है। मुजाहिर ने बाला हुकाम से नोटिस लेकर सलाम मुतासरीन को रिलीफ फराहमी का पुरजोर मुतालबा किया है। फैज़गंज में IBA करौंडी के तालिब इल्म पर 62 का तशद्दुद। IBA करौंडी के तालिब इल्म और इसकी मां पर 62 का तशद्दुद के लिए मासूम बेटे समेत प्रेस क्लब पहुंच गए। गांव मोहम्मद मलूक शर की रिहायशी 9वीं क्लास के तालिब इल्म अली आदिल शेर बल्द अलवदाया शेर को इस वक्त वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया जब तालिब इल्म ने उसका दोस्त होने से इनकार किया। तालिब इल्म की वालदा गुलाम सुगना शर के मुताबिक जब मेरा बेटा स्कूल जा रहा था तो बदमाश इम्तियाज शर और शकील शर ने रास्ता रोक कर इसे हिरासत किया और कहा कि हमारे साथ दोस्ती करो। मेरे पहुंचने पर ओबाश ने मुझ पर तशद्दुद किया। हम SSP खैरपुर से मुतालबा करते हैं कि ओबाशों के खिलाफ कार्रवाई करके हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। रोहड़ी में जमात इस्लामी और खिदमत फाउंडेशन की जानिब से सर्दी में इजाफे के बाद बारिश से मुतासर बेघर अफराद में क़ैमों की तकसीम का आगाज़ शुरू कर दिया गया। इस मौके पर मौलाना सुल्तान अहमद आशारी ने कहा उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में 200 खैमे तकसीम करने का आगाज़ किया है, जबकि जमात इस्लामी मुख्तलिफ इलाकों में मुफ्त मेडिकल कैंप चला रही है, जहाँ गरीब और मुस्तहिक अफराद का मुफ्त इलाज जारी है और इंशाअल्लाह ये अमल जारी और सारी रहेगा। रुख करेंगे सखर का, जहाँ पीपल्स पार्टी के रहनुमा एजाज जाखरानी एहतसाब अदालत में पेश हो गए। तफसीलात के मुताबिक जमेरात तो पीपल्स पार्टी के रहनुमा सूबाई मुशीर बराए जेल खानाजात सिंध एजाज जाखरानी आमदन से जायद असासजात के 2 रेफरेंस में सखर की एहतसाब अदालत में पेश हुए। इनके साथ 13 दीगर शरीक मुल्ज़िमान भी अदालत में पेश हुए। अदालत के जज फरीद अनवर काजी ने रेफरेंस की समाअत की। एजाज जाखरानी के खिलाफ रेफरेंस की दरख्वास्त गुजार मैडम मलिहा सोमरा भी अदालत में मौजूद थी। अदालत ने दोनों रेफरेंसेस की समाअत एक साथ की। मुख्तसर कार्रवाई के बाद अदालत ने एक रेफरेंस की समाअत 6 दिसंबर और दूसरे रेफरेंस की समाअत 14 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। कोट राधाकृष्ण में रेस्क्यू 1122 ज़हरा मंजूर वेलफेयर फाउंडेशन का मुश्तरका रोड सेफ्टी वॉक का एहतमाम किया गया। आगही वॉक में रेस्क्यू एहलकारों समेत ट्रैफिक पुलिस, पेट्रोलिंग पुलिस, सिविल सोसाइटी, अमन कमेटी के मेंबरान के साथ साथ बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। फाउंडेशन का मकसद यही है कि कीमती जानों का ज़िया होने से बचाया जाए। कई कीमती जानों का ज़िया ट्रैफिक हादसा की वजह से होता है, जो कि बहुत ख़तरनाक है। शहरियों को ट्रैफिक रोड सेफ्टी कवानीन की पासदारी करते हुए इंतहाई एहतियात से ड्राइविंग करनी चाहिए। हेलमेट के इस्तेमाल को यकीनी बनाना चाहिए। आगही वॉक में रेस्क्यू एहलकारों समेत ट्रैफिक पुलिस, पेट्रोलिंग पुलिस, सिविल सोसाइटी, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस, अहदेदारान, अमन कमेटी के मेंबरान के साथ साथ बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। CEO हेल्थ सियालकोट की मिलीभगत से ड्रग कंट्रोल
नायला समेत कंप्यूटर ऑपरेटर नासिर की करप्शन का बड़ा स्कैंडल। करप्शन, रिश्वतखोरी, इख्तियार से तजावुज करने पर चीफ ड्रग कंट्रोलर लाहौर को ड्रग कंट्रोलर नायला समेत दीगर अमला महकमा हेल्थ के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त गुजार शहरी मोहम्मद आरिफ के मुताबिक सियालकोट मुस्लिम टाउन हुनड़पुरा फार्मा पर ड्रग कंट्रोलर नायला समेत सरकारी अमले ने रेड किया, जहां भारी मिकदार में मेडिसिन पकड़ी गई, जिसका बैच नंबर 394 फार्मा को सील कर दिया गया। मैडम नायला ने मौके पर फॉर्म 4 और 5 मुकम्मल किया, बाद में फॉर्म 4 को इख्तियारात से तजावुज करके तब्दील कर दिया। दरख्वास्त गुजार शहरी मोहम्मद आरिफ ने अपने मौक़िफ़ में ड्रग कंट्रोलर नायला और दीगर अमले के खिलाफ करप्शन, रिश्वत और इख्तियारात से तजावुज का इल्ज़ाम आयद करते हुए पेड एक्ट के तहत कार्रवाई के तहत नौकरी से बर्खास्त करके मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया। थाना सुंदर की हदूद अड्डा लोहानावाला खूह में सुंदर पुलिस एहलकारों की जानिब से बगैर किसी FIR के 9 नौजवानों को गिरफ्तार किया गया और फिर शदीद तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। तफसीलात के मुताबिक दोनों नौजवान इखलाक और कुर्बान सगे भाई हैं। पुलिस ने दोनों भाइयों पर थाने के अंदर तशद्दुद किया है। तशद्दुद की वजह से फरमान की उंगली टूट गई और शदीद जख्मी हो गया, जबकि इखलाक का अपने बयान में कहना था कि पुलिस को पैसे देकर हम दोनों भाइयों पर चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगवाया गया। अहले खाना ने वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही से अपील की है कि तशद्दुद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए और इस मामले की मुकम्मल तफ्तीश करवाकर मुल्ज़िमान को कैफरे के डाक तक पहुँचाया जाए। इमरान खान पर कातिलाना हमले का मामला ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के 2 अरकान खुर्रम अली शाह और नसीबुल्लाह ने वज़ीराबाद जय वक़ुआ का मुआयना किया और शवाहिद इकट्ठे किए। DSP वज़ीराबाद दफ्तर में होने वाली मीटिंग में RPO गुजरात और DPO गुजरात ने DIT अरकान को ब्रीफिंग दी। इमरान खान पर कातिलाना हमला 15 रोज गुजर चुके हैं। गुज़श्ता रोज इस केस के हवाले से बड़ी पेशरफ सामने आई। मरकज़ी मुल्ज़िम नवीद अहमद को पुलिस की भारी नफरी की मौजूदगी में पहली मरतबा इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत गुजरावाना में पेश किया गया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुल्ज़िम नवीद का 12 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। मुल्ज़िम को GIT के हवाले किया गया। पुलिस की जानिब से 30 रोज़ा रिमांड की इब्तिदा की गई थी। मुल्ज़िम को दोबारा 29 नवंबर को अदालत पेश करने का हुक्म दिया गया। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर से सवाल किया कि मुल्ज़िम को 10 दिन गैर कानूनी हिरासत में क्यों रखा गया। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर राना इम्तियाज़ की सरदनिश की और अगली पेशी पर जवाब दाखिल करवाने का हुक्म भी दिया। अलावाला चौक के मुकाम पर अभी तक रोड को जय वक़ुआ से सील रखा हुआ है, जहाँ पुलिस टीमें 3 शिफ्टों में फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं, जबकि जय वक़ुआ के करीब मुख्तलिफ कारोबारी मराकज़ गुज़श्ता 15 रोज़ से बंद पड़े हैं। ओकाड़ा से खबर शामिल करेंगे, जहां नेशनल हाईवे बाईपास पर बस न रोकने पर स्टूडेंट्स का बस पर पथराव। स्टूडेंट्स की जानिब से पथराव करके बस के शीशे तोड़ दिए गए, जबकि बस की तोड़फोड़ की फुटेज वॉइस न्यूज़ ने हासिल कर ली है। फुटेज में स्टूडेंट्स को बस पर पथराव और तोड़फोड़ करने पर वाज़ेह देखा जा सकता है। तोड़फोड़ बस पर सवार न करने पर की गई। बस में सवार सवारियों में शदीद खौफ एहसास फैल गया है। दूसरी जानिब पुलिस को इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने 4 तालिब इल्मों को गिरफ्तार कर लिया है जो निजी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। मजीद को वीडियो में निशानदेही पर गिरफ्तार किया जा रहा है। नाज़रीन, आए रोज़ बढ़ने वाली महंगाई की वजह से गरीब आवाम शदीद परेशान है। उनका कहना है कि आवाम ने ऐसे इक़दाम आवाम के लिए ऐसे इक़दाम उठाए जाने चाहिए जिससे गरीब आवाम की सुनवाई हो सके, गरीब आवाम की परेशानियों में कमी हो सके। अगर बात की जाए सब्जियों की, तो सब्जियों की कीमतें भी आसमानों से बातें करने लगी हैं। बात की जाए दीगर खुरोनोश की, तो हर चीज़ की कीमत गरीब की पहुँच से दूर हो चुकी है। इसकी क्या वजूहात हैं? इस वक्त हासिलपुर में सब्जी बाजार में शहरियों के साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे सैयद अनवारुल हक बुखारी। जी सैयद अनवारुल हक बुखारी, हमें अपडेट कीजिएगा कि यहाँ पर आने वाले अवाम जो कि पहले से ही महंगाई का रोना रो रहे हैं यहाँ सब्जी बाजार में, कि जहाँ पे तवक्कुआत थी कि सब्जी या दीगर शाह खुरोनोश की कीमतें जो वो कम होंगी, लेकिन यहाँ भी आसमान को छू रही हैं ये कीमतें। क्या कहना है यहाँ पर मौजूद शहरियों का? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि आए रोज़ बढ़ने वाली महंगाई की वजह से गरीब आवाम शदीद परेशान। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हासिलपुर सब्ज़ी बाज़ार में और सब्ज़ी ख़रीदने के लिए शहरी आए हुए हैं। हम जानते हैं उनसे कोई बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से क्या कहना चाहेंगे और हुकूमत वक्त से अरबाब अख्तियार से क्या मुतालबा करना चाहेंगे। जी सर जी, क्या करें, ले आके लेके जाएं? सब्जी ले क्या, आटा ले, चीनी ले, क्या ले, कुछ भी नहीं बनता है आजकल। महंगाई इतनी, क्या इतनी ले नहीं सकते हम। आप हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा करना चाहेंगे? आप सस्ती करें कुछ ही। जी बिल्कुल, जैसा कि हमने शहरी से जाना जो सब्ज़ी ख़रीदने के लिए बाज़ार में आया था, सब्ज़ियों की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। प्याज की जो कीमतें हैं वो 200 रुपये क्रॉस कर चुकी हैं।
टमाटर की जो कीमतें हैं वो 250 रुपये किलो, हरी मिर्च की कीमतें वो भी 250 रुपये किलो। टमाटर और प्याज हर हांडी में इस्तेमाल होने वाले आइटम है। शहरियों ने हुकूमत वक्त से अरबाब इख्तियार से यही मुतालबा किया है कि इस बढ़ती हुई महंगाई पर कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब आदमी अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना खिला सके और बच्चों का पेट पाल सके। जी बहुत शुक्रिया बुखारी, हमें इस हवाले से अपडेट करने के लिए आपका। डीएसपी सर्कल हारूनाबाद गुल हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया से बातचीत करते उन्होंने कहा, जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हुए 3 डकैत गैंग के 6 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। मजीद कार्रवाइयाँ जारी। डीएसपी गुल हसन ने मजीद कहा कि हमने जराइम को खत्म करने का अहद किया हुआ है। गुज़श्ता दिनों होने वाली शहर में डकैती की वारदातों में मुलविस गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया और इसके अलावा 2 और गैंग के मुलजिमान भी गिरफ्तार किए गए, जो शहर और मदाफाती इलाकों के अलावा दूसरे शहरों में भी मुख्तलिफ राहजनी, डकैती और कत्ल की वारदातों में मुलविस हैं। 3 जराइम पेशा गैंग के 6 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके बाकी साथियों के खिलाफ पुलिस मुतहरिक है। आईना क्या दिखाया तो साहब बुरा ही मान गए। वॉइस न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल है कि होस्ट जुरेश चौधरी और उनकी टीम पर लाहौर में शीशा कैफे माफिया की जानिब से हमले और तशद्दुद के खिलाफ जलालपुर पीरवाला सदर प्रेस क्लब रजिस्टर्ड की सरपरस्ती में सहाफ़ियों की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया है। सहाफत पर हमले की पुरजोर मजम्मत करते हैं। जलालपुर में सीनियर सहाफ़ियों ने वॉइस न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल है कि एंकर पर्सन जुरेश चौधरी समेत कैमरामैन और दीगर टीम मेंबरान पर फायरिंग, तशद्दुद, कैमरा छीनने की पुरजोर मजम्मत की है। सदर प्रेस क्लब रजिस्टर जलालपुर सैयद तफसीर हुसैन शमसी का कहना है कि माफियाज को बेनकाब करना ही सहाफ़ी का काम है। वॉइस न्यूज़ की टीम भी अपने फ़राइज़ की सरअंजाम दही के लिए मसरूफ़ थी, जिस पर अपने मकरूह धंधे को बेनकाब होने से बचाने के लिए माफियाज की जानिब से हमला किया गया। यह हमला फ़र्द वाहिद या किसी इदारे पर नहीं बल्कि ये मुल्क की सहाफ़त पर हमला किया गया, जिसकी हम पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं और जिम्मेदार माफियात के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हैं। इस मौके पर सदर प्रेस क्लब सैयद तफसीर हुसैन शमसी, सीनियर सहाफ़ी शेख नदीम अंजुम, काशिफ हाशमी, वकास सिद्दीकी, ख्वाजा शहजाद अहमद, वजीर कचाला, शफीक अहमद सोमरो, अता साकी, सैयद समीशा, अब्दुल रज़्ज़ाक गौरी, अली हसन, यासिर शब्बीर, मुजम्मिल सिराज और दीगर सहाफ़ियों ने भी शिरकत की। फेस्को की जानिब से झंग में लाइनमैन को तरबियत देने के लिए प्रोग्राम का आगाज किया गया है। एसई फैसल मार्थ ने सब डिवीजन दफ्तर सैटेलाइट टाउन में लाइनमैन से मुलाकात की, मसाइल सुने और अहकाम भी जारी किए। इस मौके पर एसडीओ सनाउल्लाह सोमरो, कन्वीनर सेफ्टी कमेटी लियाकत अली आवान, सेफ्टी इंस्पेक्टर अदिल खान और पीआरओ इमरान बलोच भी हमरा थे। एसई फैसल मार्थ ने लाइन्समैन के मसाइल सुने और अहकाम भी जारी किए। उनका कहना था कि डिवीजन और सर्कल सतह पर लाइन्समैन को आगाही फराहम की जा रही है। एसई फैसल मार्क का मजीद कहना था कि लाइनमैन फेस्को का अहम असासा है। लाइनमैन को जिंदगियों की हिफाजत के लिए तमाम जरूरी आलात फराहम किए गए। खबर शामिल करेंगे सियालकोट से, जहां पे मजबूत वसीला ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए तमाम सोचांदी महकार और बज़्म इल्म और अदब के इश्तराक से गवर्नमेंट कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट में तारीख का पहला लिसानी मुशायरा मुनक्किद हुआ। अंसा जुबिया आसिफ ने शरका से खिताब करके कहा कि पसमानदा इलाके में हम बच्चों को दीनी तालीम देने के लिए एक मस्जिद भी बना रहे हैं, जिसमें बच्चों को तालीम दी जाएगी और वहाँ पर स्कूल का भी इंतजाम किया जा रहा है। जबकि मोहतरमा हमीदा शाहीन ने कहा कि ये बहुत खुशाइंद है कि इस तकरीब में बहुत सी तादाद में मर्दों ने भी शिरकत की और ये इस बात का इशारा है कि औरत को माशरे में इज्जत दी जा रही है। लिसानी अदब के फरोग में सरगर्म नुमाया शख्सियत को खैराज तहसीन पेश किया गया, जबकि तकरीब के अख्ताम पर मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को एजाजी शील्ड्स भी पेश की गई। नाज़रीन, अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे कराची के इलाका मंगूपीर से, जहाँ पे फायरिंग से कत्ल होने वाले तहसीलदार मुख्तार यकार एजाज चांडियों को इसारे सवाब पहुँचाने के लिए सदर नईम, इसके साथ साथ बेदम क़ायदा मोहम्मद अली की जानिब से प्रेस क्लब तनहार के सामने कुरान ख़ानी का एहतमाम किया गया। उनका ये कहना था कि तहसीलदार को जिस तरह से मारा गया है इसकी तहकीकात होनी चाहिए। मरहूम की मग़फ़िरत के लिए दुआ मग़फ़िरत मांगी गई। कुरान ख़ानी में शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। क़ायदा जमात के रहनुमा नईम बेदम ख्वाजा मोहम्मद अली ने कहा कि मंगूपीर के इलाके में एजाज चांडियों को इंक्रीमेंट खत्म करने पर लैंड माफिया और कब्जा खोर ग्रुप ने टारगेट करके कत्ल करवाया है, जिसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। 4 रोज़ गुजरने के बावजूद एजाज चांडियों के कातिल गिरफ्तार न हुए। सिंध हुकूमत ने नाहिली से ये तमाम तर सूरत हाल सामने लाई है। हम मुतालबा करते हैं सिंध हुकूमत इस तमाम तर मामले में IG सिंध से तहसीलदार मुख्तार एजाज चांडियों के कातिल गिरफ्तार करके कैफे के डाक तक पहुँचाए और दीगर सूरत पुरअमन एहतजाज का दायरा कार वसी कर दिया जाएगा।
ननकाना साहब में SHO पुलिस थाना बड़ा घर जफर इकबाल ने कहा है कि जनाह पेशा अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। मनशियात फरोशी का खात्मा अवलीन तरजीह है। SHO जफर इकबाल का कहना है कि मनशियात फरोश मुआशरे का नासूर हैं जो हमारी आने वाली नस्लों के दुश्मन हैं। इनका खात्मा मेरी अवलीन तरजीहात में शामिल है। मनशियात फरोशी किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। मनशियात फरोशी गलत चीज़ है। इनके खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई होगी। ताजिर बरादरी का मुल्क के इलाकाई तरक्की में अहम किरदार है। उन्होंने इंचार्ज पुलिस चौकी बच्चीकी को हिदायत की कि गला मंडी में पुलिस मुहाफिजों का गश्त मुस्तकिल किया जाए और वहाँ सिक्योरिटी इंतजाम को मजीद बेहतर बनाया जाए। उन्होंने मनशियात फरोशों के खिलाफ पुलिस चौकी बच्चीकी की कार्रवाइयों को सराहते हुए यह सिलसिला जारी रखने की भी हिदायत की। RPO डॉक्टर मोइन मसूद ने क्राइम का जायजा लेने के हवाले से कमेटी रूम RPO ऑफिस में क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया। मीटिंग में SP लीगल जफर अब्बास, SHOs मदीना डिवीजन और लैलपुर डिवीजन ने शिरकत की। दौरान मीटिंग संगीन मुकदमात के चालान, नामुकम्मल चालान, ज़ेर तफ्तीश मसलाजात से मुतालिक तफसीली बहस की गई। RPO फैसलाबाद डॉक्टर मोइन मसूद ने नामुकम्मल चालान ज़ेर दफ़ा 173 ज़ाब्ते जल्द अज जल्द यकसू करने की हिदायत जारी की। RPO फैसलाबाद का कहना था कि तफ्तीशी अफसरान मुकदमात को यकसू या खारिज करने के लिए इंसाफ और मेरिट को तरजीह दें। अपनी पेशेवराना महारत को बुरेकार लाते हुए जदीद खतूत पर तफ्तीश मुकम्मल की जाए। उन्होंने मजीद कहा कि बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाले ईमानदार और फ़र्ज शनास तमाम पुलिस अफसरान मातहतान की हर सतह पर हौसला अफजाई की जाएगी। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जानिब से इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है, जिसके मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख और दीगर थे। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जानिब से इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में शानदार इस महफिल का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख ने कहा कि तालिब इल्मों को मयारी तालीम की फराहमी के साथ खेलों में शिरकत भी भरपूर मौके फराहम किए जाएँ ताकि वह तवाना दिमाग के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि यही वो शम्स कमर हैं जिन्होंने मुस्तकबिल में वतन अजीज़ की बागडोर संभालनी है, जिनके हौसला अफजाई के इकदाम जारी रहने चाहिए। उन्होंने ये बात इकबाल स्टेडियम में एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम गर्ल्स स्पोर्ट्स फेस्टिवल में बतौर मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए कही। डिप्टी कमिश्नर ने तालिबात के मार्च पास्ट, टैबलोज और दीगर वैरायटी के प्रोग्राम भी देखे और इनमें गहरी दिलचस्पी ली। उन्होंने तालिबात से कहा कि वो आइंदा साल एक दिन की डिप्टी कमिश्नर बनने के लिए अभी से तैयारी पकड़ें और अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाएं। उन्होंने एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद हयात का मौका और उनकी पूरी टीम को कामयाब स्पोर्ट्स फेस्टिवल के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश की। मंडी बहाउद्दीन पुराना रसूल रोड पर मजदूरों के दो ग्रुपों में तसादुम, ईंटों और डंडों का आजादाना इस्तेमाल, 3 अफराद जख्मी। DPO अनवर सईद कंगरा के हुक्म पर पुलिस सिटी थाना 9 अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इलाका मैदान जंग बन गया। मजदूरों ने एक दूसरे पर ईंटों पत्थरों का आजादाना इस्तेमाल किया, जिससे 3 मजदूर जख्मी हो गए। लड़ाई की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिस पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अनवर सईद कंगरा ने पुलिस सिटी थाना को भी कार्रवाई का हुक्म दिया। पुलिस ने 9 अफराद को वीडियो फुटेज की मदद से गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। SHO थाना सिटी का कहना है कि किसी को भी गुंडागर्दी करने और खौफ व हरास फैलाने की इजाजत न देंगे। मकेरा में DPO बखर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अजमल ने थाना हैदराबाद थल में खुली कचहरी का इनेकाद किया। DPO बखर ने आए हुए साइलिन के बराह रास्त मसाइल भी सुने। DPO बखर ने खुली कचहरी में आने वाले तमाम साइलिन की शिकायत को बगौर सुनकर मौका पर ही मुतालिका अफसरान को मेरिट पर शिकायत दूर करने के अहकाम जारी किए। उन्होंने कहा खुली कचहरी का मकसद बराह रास्त साइलिन के मसाइल सुनकर उनकी दहलीज पर हल करना है। PTI के लॉन्ग मार्च के हवाले से सिक्योरिटी प्लान जारी, 10,000 से ज्यादा नफरी सिक्योरिटी फराइज अंजाम दे रही है। ट्रैफिक के फुल प्रूफ इंतजाम के लिए 750 ट्रैफिक अफसरान एहलकार तैनात किए गए। 400 से ज्यादा एलीट कमांडोज सिक्योरिटी पर तैनात हैं। तफ्सीलात के मुताबिक सियासी जमात की लॉन्ग मार्च के हवाले से सिक्योरिटी प्लान जारी, 10,000 से ज्यादा नफरी सिक्योरिटी फराइज अंजाम दे रही है। ट्रैफिक के फुल प्रूफ इंतजाम भी किए गए हैं, जबकि 750 ट्रैफिक अफसरान और एहलकार तैनात हैं। 400 से ज्यादा एलीट कमांडोज सिक्योरिटी पर तैनात किए गए हैं। लॉन्ग मार्च के रूट पर भी नफरी तैनात की गई। 100 माहिर स्नाइपर्स रूफ टॉप ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। रूट पर CCTV कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग जारी है। CCTV कैमरों से लैस 4 खसूसी गाड़ियां भी मॉनिटरिंग कर रही हैं। CPO सैयद शहजाद नदीम बुखारी का कहना था कि शहरियों की जान-माल की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल बुरे कार लाए जा रहे हैं।
नाज़रीन, वॉइस न्यूज़ की टीम पर हमले की मजम्मत, कसूर की सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज बन गए। हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि जब तक इंसाफ नहीं दिया जाता हम इसी तरह एहतजाज करते रहेंगे। मजीद इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वॉइस न्यूज़ के नुमाइंदे वाहिद मलिक कसूर प्रेस क्लब में मौजूद हैं। जी वाहिद मलिक, हमें बताएगा कि पूरी टीम पर तशद्दुद किया गया है, हमारे एंकर को भी जख्मी किया गया, इसके साथ साथ कैमरे तोड़े गए हैं, कैमरामैन को मारा गया है, क्या कहना है वहां पर मौजूद तमाम इंतजामिया का, खासकर प्रेस क्लब में मौजूद सहाफ़ी क्या कहते हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, वॉइस न्यूज़ की बढ़ती हुई मकबूलियत के साथ साथ जो है गुंडा नासर खौफज़दा है। ऐसे ही लाहौर में जो वॉइस न्यूज़ की टीम पर जुरैद चौधरी एंकर पर्सन है वॉइस न्यूज़ के, उन पर जो हमला किया गया उसकी पुरजोर मजम्मत करते हुए प्रेस क्लब मुस्तफ़ाबाद में भी एहतजाज किया गया। इस वक्त मेरे साथ सदर प्रेस क्लब मुस्तफ़ाबाद मोहम्मद इमरान सल्फ़ी साहब मौजूद है, जो सीनियर सहाफ़ी भी हैं। इनसे जानते हैं कि ये इस हवाले से क्या कहते हैं। जी भाई जी, आप बताएँगे। जी बिल्कुल, ये जो वॉइस न्यूज़ है, या हक़ और सच का जो अलम लेके मैदान अमल में उतरा है और समाज दुश्मन नासर और जराइम पेशा अफराद को अपनी स्क्रीन पर बेनकाब करना चाह रहा था। जो खुफिया इत्तला पर जो उन्होंने ऑपरेशन किया है और आगे से जो गुंडागर्द नासर हैं उनकी तरफ से जो टीम को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, उसका नारवा सलूक किया गया है, हम उस वाक़े की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। हम वज़ीर आला पंजाब IG पंजाब से मुतालबा करते हैं कि जो ऐसे गुंडागर्द नासर हैं इनके ख़िलाफ़ फ़ौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करके इन्हें काफिर करार तक पहुँचाया जाए। और मैं ये भी मुतालबा करता हूँ कि जो असम्बलियों में जो बिल पास होते हैं सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उन पर अमली तौर पर इक़दाम भी किए जाएँ। जो सहाफ़ी हैं पाकिस्तान में वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। जो समाज दुश्मन अनासर, जराइम पेशा अफराद और जो माफिया हैं इनसे जो खौफज़दा हैं, हम मुतालबा करते हैं हुकूमत वक्त से कि ये सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इनके जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और इनकी सिक्योरिटी के लिए भी ख़ुसूसी इक़दाम करें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है कि हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं ऐसे मुलजमान को है जो इनके खिलाफ कार्रवाई करके इन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए और सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो कानून बनाए गए हैं उन पर अमल दरामद करवाया जाए। जी वाहिद, बहुत शुक्रिया इस हवाले से अपडेट्स के लिए आपका। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल मोहम्मद शाहरुख खान न्याजी की हिदायत पर सिक्योरिटी RTA मरियम खान की अपनी टीम के हमरा भरपूर कार्रवाइयाँ जारी। मुतादिद गाड़ियों के कागजात और सफाई की चेकिंग की गई। कागजात मुकम्मल न होने और इंसदाद डेंगी SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर 4 गाड़ियों को थाना सदर में बंद कर दिया गया। इसके अलावा स्मोक SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर इनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई और जुर्माने भी आयद किए गए हैं। नाज़रीन, लाहौर में चुंगी अमर सद्दू का मेन बाजार तजावुजात का मरकज बन गया है, जहां तजावुजात माफिया बेलगाम हो गया है। ना कोई रोकने वाला है और ना ही इनके खिलाफ की कार्रवाई करने वाला है। तमाम तर इलाका मकीनों के मुताबिक वाल्टन कैंटोनमेंट का अमला इनसे मंथली लेने में मसरूफ है। इस पर मजीद बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे राना आफ्ताब चुंगी अमर सद्दू में मेन बाजार में मौजूद हैं। जी राना आफ्ताब, अपडेट कीजिएगा कि यहाँ पर ये जो इंक्रोचमेंट की जा रही है, यहाँ पर तमाम तो जो दीगर लोग मौजूद हैं, कैंटोनमेंट का अमला भी इनसे मंथली लेने में मसरूफ है, इसके खिलाफ अब तक इंतजामिया की जाने से क्यों कोई कार्रवाई नहीं की गई? इस गफलत की क्या वजूहत सामने आई हैं? जी, लाहौर के इलाका चुंगी अमर सद्दू मेन फिरोजपुर रोड पे मौजूद हूँ। मेन बाज़ार का ये सर्विस रोड है जो कि शहरियों की गुजर बसर के लिए बनाया गया था, लेकिन फिल वक्त ये तजावज़ात का मरकज़ बन चुका है। अगर मेरा कैमरा मैन दिखाए तो ये साथ मेन फिरोजपुर रोड है, ये सर्विस रोड है जहाँ पे तजावज़ात माफिया ने तजावज़ात लगाई हुई हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक हर वक्त जैम रहती है, शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ज़राए के मुताबिक इस मेन बाज़ार का सदर नईम अहमद भट्ट तजावज़ात माफिया वालों से पैसे लेता है, मंथलीज लेता है। उसके बाद वाल्टन कैंटोनमेंट का अमला जो है वो भी आता है और तजावज़ात को हटाने के बजाय इनसे मंथली लेने के बाद वापस चला जाता है और तजावज़ात का काम जो तजावज़ात का सिलसिला वजू का तू रहता है। लोगों का कहना है कि हम आला हुकाम से रिक्वेस्ट करते हैं तजावज़ात को ख़त्म किया जाए और तजावज़ात माफिया से पैसे लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जी आफ्ताब, बहुत शुक्रिया इस हवाले से अपडेट्स के लिए आपका। नाज़रीन, इसी के साथ ही वॉइस न्यूज़ के स्टूडियो से शहर की खबरों से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए वॉइस न्यूज़।